गुड। सूत्र है 2πr h। ठीक है, यस वेरी गुड। ठीक है, पाई का मान सभी को पता है 22/7 होता है। ठीक है, तो एक रिकॉल क्वेश्चन है, आप सबकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में शायद लास्ट क्लास में भी किया था, तो सभी बच्चे से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। होल सेक्शन में आंसर करिएगा। और जिसने सबसे पहले आंसर किया उसने डायरेक्ट आंसर कर दिया है ना, बिना सॉल्व करे। हम्म, मैम ये आप करवा चुके हो एक बार। यस, ये रिकॉल में है ना, फिर दोबारा से करके देखिए। सॉल्व करके करना है, ठीक है। मैम गलत टिक लग गया। यस, क्योंकि सॉल्व नहीं किया था। इसका आंसर मुझे पता है। यस, आंसर तो पता है, बट पता वाला आंसर नहीं लगाना है, सॉल्व करना है। ये प्रॉपर सॉल्व कीजिए इसे। यस, वेरी गुड। 7 बच्चों ने आंसर कर दिए, 4 बच्चों का सही है आंसर। यस, जल्दी जल्दी से कीजिए। लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन करा हुआ है हमने, बल्कि इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन करवाया था। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए, एक और बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। यस,
डी ऑप्शन सही है। इसका फॉर्मूला बताइए जरा पहले तो, अगर सबको याद है तो इसका फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला यूज हुआ था यहाँ पे, सूत्र बताओ, क्या सूत्र लगाया था आपने पिछले क्लास में। वेरी गुड, सभी को याद है। वेरी गुड बेटा, 2 पाई आर एच, क्योंकि आपको पता है कि जो रोलर होगा उसका सिर्फ जो आयताकार वाला हिस्सा है वो ही रोल होगा, उसके दोनों आधार रोल नहीं होंगे, तो सिर्फ बीच बीच वाला हिस्सा जो कि 2 पाई आर एच है वो इस्तेमाल होगा, है ना। तो आपने क्या कर दिया था, व्यास से हमने रेडियस निकाल ली थी, है ना। व्यास से हमने त्रिज्या निकाल ली थी, क्योंकि आपको पता है जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होता है। तो 84 को 2 से डिवाइड कर दिया था, 42 आया था, है ना। ये एक चक्कर का आया था आपका 2 पाई आर एच। 2 गुणा 22/7 गुणा 42 गुणा 120, जो कि ऊंचाई की लंबाई दे रखी है रोलर की। 6 बार गया था ये। 44 गुणा 6 गुणा 120 जब आपने किया था तो कितना आया था ये, 44 गुणा 6 गुणा 120, 3100, यस, 31680 आया था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 500 चक्कर के कितने थे बेटा, आपने क्या कर दिया था, इसी को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। कितना आया था, 1584, 1 2 3 4 जीरो लगाए थे। फिर इसे कन्वर्ट कर दिया था हमने मीटर स्क्वायर में, क्योंकि उत्तर आपको मीटर स्क्वायर में पूछा है, वर्ग मीटर में पूछा है। एक के बाद 4 जीरो लगा के आपने काट दिया था, और 1584 मीटर स्क्वायर का उत्तर आ गया था, है ना। यस, ठीक है, गुड। तो ये तो हो गया आज का पहला क्वेश्चन जो रिकॉल वाला था, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, समझो। तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 51 है, आपसे बोला धातु का एक पाइप है जो 77 मीटर लंबा है, ठीक है। इसकी लंबाई दे रखी है आपकी 77 सेंटीमीटर लंबाई। इसका एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, ठीक है, अंदर और बाहर दोनों का व्यास दे रखा है, ठीक है। दो तरह के व्यास है इसमें। तो अंदर वाला आंतरिक व्यास कितना दे रखा है बेटा, 4 सेंटीमीटर, मतलब ये अंदर वाला, ये 4 सेंटीमीटर है। व्यास है मतलब पूरा होगा। बाहरी व्यास जो है, मतलब ये वाली चीज, ये पूरी है 4.4 सेंटीमीटर। आपसे बोला है उसका अंदर का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकालने हैं। अंदर का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और बाहर का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। मुझे समझ में नहीं आता है कौन बच्चे हैं जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ और वो होल सेक्शन में डायरेक्ट आंसर आ जाता है बिना सॉल्व करे। तुक्का नहीं लगाना ना, यहाँ पे कोई गेम थोड़ी ना चल रहा है कि आप तुक्का लगाएं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। समझ लो क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इनर एंड आउटर दोनों कर्व सरफेस एरिया निकालने हैं, ठीक है। तो जब आपको अंदर वाला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो बेटा ऊंचाई तो दोनों की सेम ही रहेगी ना। इसको आप ऐसे समझ लो, एक पाइप है उसके अंदर दूसरा पाइप है, ठीक है। एक पाइप है जिसके अंदर दूसरा पाइप है, तो ऊंचाई तो सेम ही रहेगी 77 सेंटीमीटर, है ना। ऊंचाई सेम ही रहेगी। आपको पहले एक बार अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा। यहाँ से ऊंचाई सेम रहेगी लेकिन जो त्रिज्या है वो अलग हो जाएगी। इसमें देखो अंदर वाले का जो व्यास है 4 सेंटीमीटर है, तो अंदर वाले की जो त्रिज्या है वो निकाल लोगे, 4/2, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसी तरीके से बाहर वाले के लिए भी सेम ही होगा, फॉर्मूला यही रहेगा। इस बार जो त्रिज्या है वो इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि आपको बाहरी व्यास दे रखा है 4.4। तो दो आंसर आएंगे, अंदर वाले का वक्र और बाहर वाले का वक्र। ऊंचाई दोनों केस में सेम रहेगी, बस त्रिज्याएं अलग होंगी, वो आपको बता रखा है क्वेश्चन में। सॉल्व करिए, चलिए इसे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। त्रिज्या अलग अलग है, ऊंचाई सेम ही रहेगी।
गुड, वेरी गुड। 5 में से 4 बच्चों का आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन बस बना दिया है बड़ा, पर है नहीं टफ बिल्कुल भी, ठीक है। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए पूल सेक्शन में, जिनका आंसर आ गया है। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स बेटा, और चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस, गुड। काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर सही किया है। इसे मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, 2 पार्ट निकालने हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में आपको व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पहले त्रिज्या निकालनी होगी। 4/2 कर दोगे क्योंकि व्यास का आधा होता है 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है उसकी, 77 सेंटीमीटर। अंदर का निकालना है आपने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया अंदर का। ठीक है, अंदर का इनर निकाल लो। 2 पाई RH रख देंगे। 2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस है 2, ऊंचाई है 77। 7 से कट जाएगा 77, 11 बार
2 × 22 × 2। ठीक है। मैम गुणे में 11 नहीं आएंगे? यस, ×11। यस, 44 × 2, वेरी गुड, 11। 88 × 11। ठीक है, 88 × 11 कितना हो जाएगा बेटा? 968, 968 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया होगा आपका पहला वाला। ठीक है, पहला वाला अंदर वाला, अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी तरीके से बाहर का निकालिए। बाहर के लिए जो व्यास है वो 4.4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ के लिए जो रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, वो इसका आधा होगा, 2.2 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसके लिए भी सेम रहेगी। निकाल लो कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर का, आउटसाइड का, 2πRH। सेम वही सूत्र लगाना है, 22/7, बस त्रिज्या का मान चेंज हो रहा है। 7 से कटेगा 11 बारी, 44 × 2.2 × 11, कितना आ जाएगा बेटा? 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सभी को? क्वेश्चन बस दिखने में बड़ा मैम था। क्वेश्चन दिखाना। यस, क्वेश्चन दिखा देते। क्वेश्चन बस दिखने में बड़ा था, बट था इजी। ठीक है, था काफी इजी। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर है ना सभी को? मैम ये आपने इस साइड क्यों 2.2 रखा? क्योंकि इस वाले का, दूसरे वाले का जो व्यास है वो 4.4 है ना, तो इसका आधा करोगे तो 2.2 ही आएगा। मैम ये बाहर सेकंड वाले वाला का, नहीं समझ में आया। यस सेकंड वाला नहीं समझ में आया। बेटा, सेकंड वाले में करना कुछ नहीं है। सेकंड वाला ये तो बोला है उसने, क्वेश्चन देखो, उसने बोला है ना कि बाहरी व्यास आपका 4.4 है। बाहर का जब व्यास अलग है तो बाहर का त्रिज्या भी अलग होगी या नहीं? जब दोनों त्रिज्या अगर सेम हो जाएंगे तो दो चीजें निकालने के लिए क्यों बोलता? इसलिए यहाँ पे त्रिज्या 2.2 आई है। बाहरी अलग है, अंदर वाला अलग है। ठीक है, आया समझ? यस, ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा? ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा आयतन, आयतन की इकाइयां और उनका रूपांतरण। ठीक है, अब हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में जो चीज पता होनी चाहिए, क्या होता है? ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को, ठोस वस्तु जितना स्थान घेरेगी उसी माप, उसको नापना, उसी वस्तु का आयतन कहलाता है। ठीक है, कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, भारीपन बोल सकते हैं, किसी भी चीज में कितनी चीजें उसमें आ सकती है। ठीक है, वही उसका आयतन कहलाता है या वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये बर्फ है, ये क्यूब है, एक बॉल है ना? यदि कोई वस्तु रिक्त, खोखला है, तो उसके अभ्यंतर अभ्यंतर भरा जाने वाला द्रव्य, हवा या पानी, उसकी कैपेसिटी कहलाती है ना? मान लो आपने क्या किया, एक बलून है, गुब्बारा है, गुब्बारा था, उसके अंदर आपने हवा भरी। अब उस गुब्बारे के अंदर कितनी हवा हम भर सकते हैं अंदर, वही उसकी क्या कहलाएगी? कैपेसिटी, धारिता कहलाएगी। और इसी को हम वॉल्यूम भी कहते हैं कि कितनी चीजें उसके अंदर भरी जा सकती है। या मान लो एक खाली पानी की बाल्टी है, उस बाल्टी में आप कितना पानी भर सकते हो, वही उसकी धारिता कहलाएगी, धारिता कहलाएगी या कैपेसिटी कहलाएगी। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो,
इस डब्बे के अंदर, इस जार के अंदर नीचे भरी है, लेकिन ये ऊपर तक भी भरा जा सकता है ना, ये भी ऊपर तक भरा जा सकता है। इसमें कितना आ सकता है, 1 लीटर तक पानी आ सकता है, तो ये इसकी धारिता कहलाएगी। ठीक है, अब इसका जो मात्रक होगा बेटा, जैसे हमारा एरिया, क्षेत्रफल का जो मात्रक था वो वर्ग मीटर में आता था, वर्ग सेंटीमीटर में आता था, तो इस वॉल्यूम का, आयतन का जो मात्रक है वो हमेशा क्यूबिक यूनिट, घन मात्रक में आएगा। ठीक है, ml क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, 3 आएगा पावर में, घन मात्रक होगा ये। ठीक है, हमेशा याद रखना ये घन मात्रक में ही नापा जाता है। ठीक है, आयतन हमेशा घन मात्रक में नापा जाएगा। कोई भी बच्चा वर्ग मत लगा देना, वर्ग मात्रक, यहाँ पे घन मात्रक होता है। सभी को क्लियर है इतना? ठीक है, ठीक है, आयतन की इकाइयां देख लो, घन मिलीमीटर, घन सेंटीमीटर और घन मीटर। ठीक है, और धारिता की इकाइयां अलग होती है बेटा, क्यों होती हैं? जैसे आप इमेजिन करो कि जब आप बाजार जाते हो तो आप दूध लेने जाते हो, तो आप ज्यादातर यही बोलते हो दूध या तेल लेने, कोई भी हमारी जो पानी वाली लिक्विड वाली चीज होगी उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, लीटर दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, या 1 लीटर ऑयल दे दो, है ना, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं ना। तो इसलिए जो धारिता होगी, कैपेसिटी होगी कि किसी भी चीज के अंदर कितनी चीजें आ पा रही हैं, ठीक है, फिल हो पा रही है, वही उसकी धारिता होती है, इसलिए इसकी यूनिट मिलीलीटर, लीटर या किलोलीटर में आएगी। इतना सभी को समझ में आया दोनों में अंतर? हम्म, गुड। हम्म, अब देख लो इसका भी कन्वर्जन, इकाइयों का रूपांतरण सेम पहले जैसा ही है। ठीक है, याद करो जब आप मीटर स्क्वायर से, यहाँ देखिएगा, जब आप मीटर स्क्वायर से, चलो एक पेज में देख लेते हैं, जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे थे वर्ग वाले में, तो आप क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे ना, 4 जीरो लगा रहे थे, सभी को याद है? 4 जीरो लगा रहे थे, हाँ। अब ये चीज यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लो, यहाँ देखो कितने जीरो हैं, 3 3 6, 6 है ना यहाँ पे जीरो। क्या करना है, कुछ नहीं, इसके बाद 2 जीरो और बढ़ा दो। जब यहाँ पे 3 हो गया ना मात्रक, तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा दो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है सभी को? 1 जीरो बढ़ाना है, मतलब यहाँ से आपको 4 वाले में 2 जीरो बढ़ाने हैं, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर क्यूब वाले में आपको पहले के हिसाब से कितने जीरो बढ़ाने हैं, 1 जीरो बढ़ाना है। ठीक है, चाहे तो आपसे याद भी कर लो, याद करना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, कि 1 मीटर क्यूब में 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है, एक के बाद 6 जीरो। ठीक है, ये वाला आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका प्रॉपर, क्योंकि ये आपका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। वहीं उल्टा जाएंगे, उल्टा जाने में आपको पता है कि भाग होता है, सेम ऊपर वाला नंबर बस भाग हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट वहीं अगर आपको मीटर क्यूब से मैम मिलीमीटर क्यूब में जाना होगा, क्या करेंगे, 6 जीरो यहाँ के और 4 जीरो यहाँ के सब जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 मीटर क्यूब में, प्रोसेस वही है पहले वाला ही। ठीक है, इसे मैम नोट डाउन कर लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्वेश्चन में बोल देता है कि मिलीमीटर में बदलो, मिलीमीटर क्यूब में बदलो, या सेंटीमीटर क्यूब में बदलो, तो वहां पे काम आएगा आपके बहुत। ठीक है, मैम यस। मैम एक बार ये जो
आपने ये बनाई है ना ये, एक यस। बार आप रफ पेज पे करवा दीजिए, ये समझ में नहीं आई है। समझ में कुछ नहीं, इसमें आपको ये याद ही करना है। आपको ये याद ही करना है कि 1 मीटर क्यूब को अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है ना, तो आपको 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो बदलेगा। और इसको यहाँ पे जाना है, उल्टा जाना है, तो भाग करना पड़ेगा वही 1 2 3 4 5 6 जीरो से। ठीक है, इस बार आपको बेटा वॉइस कम आ रही है, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। मेरे ख्याल से बाकी बच्चों को तो क्लियर है मेरी वॉइस, है ना। हम्म, समझ में आया। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर से पेज दिखा रही हूँ। बहुत देर क्या है। माइक ऑफ रखिए जिसका भी ऑन है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब वही आपकी धारिता की भी रूपांतरण है, ये तो आपको पता ही होगा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, सभी को पता होगा। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, ये चीजें भी याद करनी है आपने कि 1 मिलीलीटर में 1 वर्ग 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, या एक के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये सब याद करना है आपने, रूपांतरण है जितने भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर ये याद होनी चाहिए अगली क्लास तक, मीन्स मंडे वाली क्लास में मैं ये पूछूंगी आपसे। यस, 1 मिलीमीटर क्यूब में क्या, 1 मिलीमीटर क्यूब को किस में बदलना चाहते हो। सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है 1 मिलीमीटर क्यूब को। 1 सेंटीमीटर क्यूब में बराबर होते हैं 1000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी तो देखा था पीछे, ये रहा। ठीक है, क्लियर है। 4 5 बार पढ़ेंगे, डेली का पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये। तो इसका उल्टा कर दो, 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब। कि जब आप उल्टा जाते हैं तो भाग होता है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो गुणा होता है। स्टेप वही है सभी में। ठीक है, चलिए इक्वेशन करें इसी के बेसिस पे। इक्वेशन सॉल्व करते हैं। कन्वर्जन वाला आगे आपको बदलना है 40 वर्ग सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में। सॉल्व कीजिए इसे। होल सेक्शन मान से करना है। ठीक है, आपको 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। सभी बच्चे होल सेक्शन में आंसर करिए इसका।
जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं कितने बच्चे ने आंसर कर दिया इसका। वेरी गुड, 13 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया इसका, बहुत बढ़िया। गुड। चलिए हम पोल सेक्शन में एंड कर रही हूँ, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में देंगे आंसर, ठीक है। चलिए चैट सेक्शन में करिए आंसर इसका। तो आपको पता है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब होते हैं। कितने सेंटीमीटर क्यूब है? 40। 40 सेंटीमीटर में कितने होंगे? क्यूब में कितने होंगे? 40 × 1000। 40,000 मिलीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी सही उत्तर है ना? यस, डी इज द करेक्ट आंसर। बेटा बी ऑप्शन पे क्यों लगाया आपने? बी नहीं, 40, 4 में भी तो 0 है, 40 से गुणा भी तो करोगे, है ना? 40 से भी तो गुणा करना है आपने, 4 नहीं है वो। यहाँ सिंपल 4 होता तो 4000 आता, पर वहां पे 40 है। आया समझ? सभी बच्चे जिन्होंने बी ऑप्शन पे लगाया है, 40,000। यस, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इतने मिलीमीटर क्यूब को, ठीक है, बहुत सारे जीरोज है, इसको आपको बदलना है किसमें? मीटर क्यूब में। बदलिए। सभी ने नोट डाउन करा होगा पहले वाला कन्वर्जन वाला, ठीक है, तो उससे आसानी से हो जाएगा, बहुत इजी है।
गुड। गुड, 6 में से 4 बच्चों का सही है बेटा, बहुत बढ़िया। मैम 1 mm में हम्म, कितने होते हैं? आपने नोट डाउन नहीं किया था, अब जब मैं सॉल्व करवाऊंगी तब देखना। तभी मैंने कहा ओके था उसे मैम। नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ तो किया होगा। मैम लिया है। हाँ जी। जिन बच्चों ने उतारा था उनका एकदम सही आ रहा है, 6 बच्चों का सही है 10 में से। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो बेटा। चलिए सॉल्व करें। आपको पता है, देखो क्या था वो चार्ट, दोबारा से देख लो जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया था, इसलिए कह रही थी मैं नोट डाउन करो। मीटर क्यूब में जाएगा, फिर मिलीमीटर क्यूब में जाएगा, है ना। एक मिनट, फिर से सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब, सॉरी सॉरी मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, देन मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, गड़बड़ हो गई थी। तो जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे थे, मल्टीप्लाई करोगे, 6 जीरो लगाने थे, 2 3 4 5 6। यहाँ से यहाँ जा रहे थे, गुणा कर रहे थे, 3 जीरो, मतलब 1000 से कर रहे थे। तो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है यहाँ से यहाँ जाना है, उल्टा जाना है आपने, यहाँ से यहाँ। तो भाग होगा, मतलब पहले आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, भाग होगा 1000 से, देन यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, फिर से भाग होगा 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। करते क्या था, जैसे हमने पहले किया, ये 6 जीरो और ये 4 जीरो दोनों को 3 जीरो दोनों को जोड़ दो। मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिलीमीटर क्यूब। इतना समझ में आया कैसे निकाला मैंने? इतना समझ में आया सभी को? यस। बस कर दो। कितने कितने मिलीमीटर क्यूब दे रखे हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो थे। सेम नीचे भी 2 3 4 5 6 7 8 9, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 मीटर क्यूब। ये तो बचा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आया समझ सभी को? बस सिंपल है। तब वो ये जो हमने पहले वाले कन्वर्जन करे थे, इसलिए बोल रही हूँ याद रखो ये, बार बार करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा कैसे हम कैसे कन्वर्ट करें। यस मैम। हम्म, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जब भी बोलती हूँ उसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है, तो नोट डाउन कर लिया करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन कर लो।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54। अभी लीटर वाला आ गया बेटा, वो भी आपने नोट डाउन करा होगा, लीटर वाला जो है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि आपको, हाँ, 40 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है लीटर में। ठीक है, तो फोल्ड सेक्शन में क्वेश्चन आ गया होगा, मतलब आने वाला है क्वेश्चन, सभी बच्चे सॉल्व करिए इसे। ठीक है, 40 मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है इस बार आप। मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं पता होना चाहिए आपको। 1000। बेटा ऐसे तो मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, इस टाइम आपने नोट डाउन नहीं किया तो फिर आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो जब सॉल्व मैम होगा। नोट डाउन, मैम कर लिया था नोट डाउन तो। ठीक है ठीक है, तो फिर बस उसी के हिसाब से सॉल्व कर ले। यस, गुड, सभी बच्चों का आंसर ठीक है, 7 के 7 बच्चों का। चलिए 5 सेकेंड्स और हैं। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। गुड, ये वाला क्वेश्चन सबने सही सॉल्व किया है, बस एक बच्चे ने गलत किया है। आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, है ना। कितने मीटर क्यूब को बदलना है, 40 मीटर क्यूब को लीटर में। 40 से 1000 को गुणा कर दो, 40,000 लीटर। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, तैयार है सबको। हम्म, चलिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, इस बार आपको किसको किस में बदलना है, इस बार आपको बदलना है 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में। क्वेश्चन 55, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर, सॉरी, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में। हम्म, चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 भी वेरी गुड, 8 बच्चों ने आंसर दिया और 8 बच्चों का सही है।
5 सेकेंड्स और है बेटा, 5 सेकेंड्स लेफ्ट। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। गुड। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 10 लीटर में कितने होंगे? 10 से गुणा कर दो 1000 को, 10 गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। आया सभी को समझ? गुड। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे ना, क्योंकि इस तरह के ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपसे लास्ट में बोलेगा कि उत्तर बदल के दो, कन्वर्ट करके दो, ठीक है? इसलिए आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। चलो, तो अगला टॉपिक जो आज का है वो है घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का आयतन। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा कि आयतन क्या होता है। तो आयतन क्या होता है? किसी भी आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ द्वारा घेरे गए क्षेत्र के माप को हम घनाभ का आयतन बोलेंगे। ठीक है, तो घनाभ का आयतन बेटा किसके बराबर होगा? प्रत्येक आयत द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, प्रत्येक आयत, अब आपको पता है जो घनाभ है वो आयत से मिलके बना है, 6 के 6 फलक उसके, तो जितने भी उसके आयत हैं उनके द्वारा जो क्षेत्र घेरे गए होंगे उसको किससे गुणा करना है? ऊंचाई से गुणा करना है। तो आपका घनाभ का आयतन का फॉर्मूला बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि बनाए, ये है इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? जल्दी बताओ, आधार का क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? वेरी गुड, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना। तो आधार हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, और ऊंचाई से मुझे गुणा करना ही है। तो एल बी एच इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसका? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, घनाभ के आयतन का सूत्र। आया सभी को समझ? घनाभ के आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। गुड। हाँ, अब एक क्वेश्चन करते हैं। यूनिट रखना, यूनिट हमेशा क्यूबिक में आएगी, बार बार बोल रही हूं मैं, क्यूबिक, अगर आपको घनाभ निकालना है तो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ अपनी तरफ से। तो एक घनाभ है जिसका आपको लंबाई दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालिए। ठीक है, आयतन निकालिए कितना होगा। डेसिमल वाला क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि आप ये क्वेश्चन करने में दिक्कत करते हैं, वरना डायरेक्ट तो आप कर ही लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों को गुणा। ठीक है, चैट सेक्शन में आंसर करिएगा इसका बेटा। ठीक है, गुड। कैलकुलेटर का यूज कोई नहीं करेंगे।
गुड। ठीक है, चलिए। सात बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी करिए आंसर जल्दी। चलो देखिए, तो आपको पता है आयतन का सूत्र क्या होता है? घनाभ के लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 5.5, चौड़ाई है 4.5, ऊंचाई है 6.5। तो पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। किया आपने 24.75 गुणा 6.5, 160.875। ठीक है, 87 भी करोगे तब भी ठीक है, क्योंकि हम डेसिमल के बाद दो ही डिजिट सही मानते हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 160.875 सेंटीमीटर क्यूब। यस, सेंटीमीटर क्यूब। गुड। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको बदल दो, आपको इस आंसर को आपको बदलना है लीटर में, तो करिए जरा। इसी आंसर को बोलो लीटर में बदलो, तो कैसे करोगे? ट्राई करो और आंसर लिखो। मैम नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, हो जाएगा, ट्राई करो। किसी से भी नहीं हो रहा? चलो मैं कराती हूँ। देखो, आपका उत्तर आया 160.875 सेंटीमीटर क्यूब। मैं बोल रही हूँ इसको लीटर में बदलो, है ना। अब आपको पता है कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, इतना पता है सभी को। यस मैम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में बेटा कितने होंगे? उल्टा हो जाता है, 1/1000 लीटर होंगे या नहीं? यस मैम। तो बस कितने सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसको 1000 से ही तो डिवाइड करना था, इतना सिंपल है। बट्टे 1000, कितने? 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3, मतलब 0.160,875 लीटर। हाँ, मैम ये जीरो क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, नीचे जितने जीरो होते हैं, 1 2 3 जीरो है, तो डेसिमल 3 प्लेस आगे चला पीछे चले जाता है। 1 2 3, तो डेसिमल यहाँ लगेगा 1 से पहले, तो मैंने जीरो यहाँ लगा दिया, तो थोड़ा ना कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके मैम। सभी को समझ में आ गया ये?